हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 8 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज एक दोस्तों थ्योरेटिकल क्लास होने वाली है। जो बच्चे काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि अपनी जो राज व्यवस्था है, राजस्थान की पॉलिटी है, जो आप सभी एग्जाम में लगती है, पर चाहे पटवार एग्जाम हो आपका, चाहे आपका 4th ग्रेड एग्जाम हो, चाहे जेल प्रहरी एग्जाम हो, चाहे आपकी रीट हो, और चाहे आपका वीडियो भर्ती हो, इन सभी भर्तियों में दोस्तों आपकी जो पॉलिटी का टॉपिक है, ये बहुत ही लगता है अच्छा, शानदार लगता है। अच्छे लेवल का प्रश्न इससे बनते हैं और सारे लेवल के प्रश्न हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास में हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके राज्यपाल से संबंधित, जितने भी अभी तक जो लेटेस्ट राज्यपाल अभी बने हैं, उन तक की जितने भी प्रोसेस हुई है, और आज की क्लास से 100% अगर राज्यपाल से प्रश्न पूछा जाएगा तो अपनी क्लास से ही आने वाला है। इसकी 71 स्लाइड है दोस्तों। इन 71 स्लाइड आज जितनी होगी उतनी करेंगे, और नेक्स्ट हमने अगली क्लास के अंदर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार का भाग 6 है, जिसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक आपके इससे संबंधित है। चलिए, यानी दोस्तों आप अगर बात करी जाए राज्य सरकार का उल्लेख कौन से संविधान के अंदर मिलता है, अपना अनुच्छेद उसके अंदर, और भाग पूछे, अगर भाग पूछे तो भारत का जो संविधान है भाग 6 इसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख आपको मिलता है राज्य सरकार का। यह चीज दोस्तों सामान्य लेवल का प्रश्न है, लेकिन कहीं पर किसी भी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करें हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। ये तीन अलग अलग अपने हैं दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका तो है 153 से लेकर 137 दोस्तों। इसका कलर चेंज हो जाए तो दोस्तों बढ़िया हो जाता, सेट बैठ जाता दोस्तों। चलिए यहाँ ये कलर रखते हैं या ये रखें, ये ठीक है। चलो एक बार पूरा इरेज कर देता हूं आपको। चलिए अब बात करी जाए आपके राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका है, इसकी ब्राइटनेस आज कम है क्या लैपटॉप की? अच्छा कम, मैं थोड़ी ज्यादा कर देता ताकि मुझे भी साफ ही नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका आपके अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। मैं आपको राज्य की कार्यपालिका की बात करी जाए, मैं अगर यहां पर मिनी बोर्ड की बात करी जाए दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ये ध्यान रखना। राज्य की कार्यपालिका में आराम से समझाने वाला हूं आपको, ऐसे नहीं है कि शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए हैं। चलिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट दोस्तों जो आया मन में पढ़ा दिया। ठीक है, चीज ध्यानपूर्वक पढ़ना। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आपको अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक आपका मिलता है। दूसरी बात करी जाए राज्य की विधायिका, जो राज्य की विधायिका है, इसका उल्लेख कहां तक है आपका, बताओ। राज्य की विधायिका, विधायिका, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 168 से लेकर आपके अनुच्छेद 213 तक है। और तीसरी बात आती है राज्य की न्यायपालिका। ये तीन भाग होते हैं राज्य सरकार के। राज्य की जो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं हम आगे चर्चा करने वाले हैं। राज्य की न्यायपालिका का दोस्तों 214 अनुच्छेद से लेकर 237 तक आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखने वाली यह चीज है। अब मैं आपको बताता हूं राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, राज्य की विधायिका में कौन कौन आते हैं, राज्य की न्यायपालिका। ऊपर लिख देता हूं, राजस्थान सरकार का उल्लेख किस में है, तो भाग 6 के अंदर। राजस्थान सरकार की बात करें भाग 6 में, और अनुच्छेद की बात कर ली जाए आपसे, तो अनुच्छेद आपका दोस्तों 153 से लेकर 237 तक आपके चीजें आपकी पूछी जाती है। सभी को आपको स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी क्लास में कमेंट करें आप सभी का अभिनंदन है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक आपके राज्य सरकार का उल्लेख है भाग 6 के अंदर। अब बात करी जाए राज्य की कार्यपालिका में। राज्य की कार्यपालिका में एक तो आते हैं राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब आपके राज्यपाल। दूसरे आते हैं मुख्यमंत्री, और तीसरे आते हैं मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और अपने मंत्री परिषद। और एक आते हैं दोस्तों महाधिवक्ता। कौन आते हैं, महाधिवक्ता। ये तो यानी राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आपके मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये तीन आते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके पटवार एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं या कौन कौन से शामिल होते हैं, और इनमें तीन ये दे दिया और एक दूसरा पूछ लिया आपसे कि विधानसभा,
तो दोस्तों विधानसभा राज्य कार्यपालिका का नहीं है, राज्य की विधायिका है। अगर विधानसभा की बात करें तो यह राज्य की विधायिका है, लेकिन राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का भी भाग होते हैं और राज्य की विधायिका के भी भाग होते हैं। दोनों याद रखना, जो आपके राज्यपाल है ना, ये आपके विधायिका और आपके कार्यपालिका दोनों के भाग होते हैं, और विधानसभा राज्य की विधायिका से। अगर तीसरी पूछी जाए राज्य की न्यायपालिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो राज्य की न्यायपालिका के दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट या हाई कोर्ट दोस्तों अपना उच्च न्यायालय, और दोस्तों एक होता है अधीनस्थ न्यायालय। ये दोस्तों दो भाग होते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अधीनस्थ न्यायालय, चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखो आपके सामने पूरी स्लाइड है, मैंने समझा दिया, अब आपके सामने मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बता दूं। देखो राज्यपाल समझ में आ गया, राज्यपाल आपके कार्यपालिका के मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता फोटो के सामने है आपके सामने। अब याद होने चाहिए कौन महाधिवक्ता है वर्तमान में, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, ये सारी चीज। अब दोस्तों बात करें जाए विधान परिषद, और लिख लेना उसमें, ठीक है ना। अपने राज्य विधायिका की बात करें, अनुच्छेद 168 से लेकर 213, ठीक है। इसमें राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। जो आप कहते हो ना आरएस के अंदर यही पैटर्न रहता है और यही थ्योरेटिकल होती है, और पटवार एग्जाम में सर्वाधिक आपका बेसिक से पूछा जाने वाला पोर्शन यहीं से है। और राज्य की न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से लेकर 237, उच्च न्यायालय आपका आता है और एक अधीनस्थ न्यायालय। चीजें याद रखो, राज्य कार्यपालिका 153 से 167, राज्य की विधायिका अनुच्छेद 168 से 213, राज्य की न्यायपालिका 214 से 237। एक बार और पढ़ो दोस्तों, 153 167, 168 213, 214 237, और राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, राज्यपाल। राज्यपाल दोनों के होते हैं, राज्य के अपने जो कार्यपालिका इसका भी भाग होते हैं और राज्य की विधायिका के भी भाग होते हैं। और विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, और राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इनकी विशेष आगे चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, लेकिन आज हम राज्यपाल पर ही डायरेक्ट हम चल रहे हैं। ये मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, यह विधान परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, आपके सारे के सारे आगे हम क्लासों में पढ़ने वाले हैं। जो आपके जिस एग्जाम में जो टॉपिक लगता है उसके अनुसार आपके कोर्स के अंदर क्लास ऐड होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करिए राज्यपाल, गवर्नर साहब दोस्तों, ठीक है। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल गवर्नर का होता है, ठीक है ना। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, अन्यथा आप ठीक है समझोगे नहीं, मुझे पता है दोस्तों। आप अब बात करते हैं राज्यपाल की। क्या करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल है ना एक सर्वोच्च दोस्तों, राज्यपाल अपने सर्वोच्च पद होता है राजस्थान सरकार के अंदर, यानी अपने पूरे देश में तो राष्ट्रपति और अपने राज्य में राज्यपाल, तो सर्वोच्च पद याद रखना। अगली बात करी जाए, यह दोस्तों राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल का अगर अंग पूछ ले तो अभिन्न अंग। और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, अभी मैंने बात करी थी राज्य की कार्यपालिका, और जिसका संवैधानिक प्रमुख होता है ना वो राज्यपाल ही होता है। ये प्रश्न आया था वीडियो के एग्जाम में कि राज्यपाल है वो कार्यपालिका का किस प्रकार का प्रमुख होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होता है। और दोस्तों केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व है। अगर कोई केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार से कोई भी अगर केंद्र सरकार को राय देनी है, केंद्र सरकार को अगर राय अपने राज्य से लेनी है, तो वो राज्यपाल से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए ये चीज आपकी स्लाइड में थी। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे दोस्तों राज्यपाल है वर्तमान में राजस्थान के। और ये आपके सामने फोटो, याद रखना फोटो का एक विजुअल इस प्रकार क्रिएट होता है जिससे आपके दिमाग के अंदर दोस्तों फिट हो जाता है कि सर ने वो चीज पढ़ाई थी, उस तरीके से वो चीज वहां पर थी। अब क्लास जो आप देख रहे हो, जिस बैच के अंदर जो क्लास आपकी चल रही है लाइव, वहां पर आप देख लीजिए। ये शायद YouTube पर दोस्तों क्लास अपलोड कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी ये क्लास लाइव अपनी एप्लीकेशन पर चल रही है, ठीक है। कोई भी दोस्तों नाराज मत होना, YouTube पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में चली जाएगी, ठीक है। कल सुबह आपके अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए लेकिन अपनी ऐप पर अभी क्लास चल रही है, ऐप का कंटेंट आप देख लो जो YouTube पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न, सॉरी प्रश्न नाम आ रहा है, अगली स्लाइड।
राज्यपाल औपचारिक प्रमुख यानी नाम मात्र होता है दोस्तों। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख तो दोस्तों एक नाम मात्र ही होता है। और राज्यपाल का क्या काम होता है? ज्यादातर राज्यपाल का काम नहीं होता दोस्तों, वो एक ऐसा पद ही होता है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में। अब बात करो राष्ट्रपति, एक नाम मात्र का ही तो पद है। सारे अपने काम होते हैं वो तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री करते हैं या उनकी मंत्री परिषद। लेकिन उनको स्वीकृत करने की या पारित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल। अगर कोई विधेयक लेकर आते हैं, उस विधेयक को पास करवाना होता है तो राज्यपाल के द्वारा ही पास किया जाता है। अगर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, कितने विधेयक पारित कर सकता है, कितने अपने पास रख सकता है, क्या कुछ आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अपनी वास्तविक अपने शक्तियां मुख्यमंत्री में और मंत्री परिषद के पास होती है। अब बात करी जाए अपने राज्यपाल है ना, यह पद कब आता है? पहले दोस्तों अपने देश तो अपना 1947 में आजाद हो गया, तो उससे लेकर 1956 तक है ना, अपने राज्यपाल नहीं हुआ करते थे दोस्तों। राज्यपाल नहीं हुआ करते, उस टाइम होते थे राज प्रमुख, ठीक है। अब कौन थे पहले राज प्रमुख आगे पढ़ेंगे, बस आप क्लास में रेगुलर रहो और शानदार नोट्स बना लो बस, ठीक है। चलिए, राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था 1 नवंबर 1956 तक दोस्तों। यानी अब अपना राज प्रमुख राज्यपाल पद कब सर्जित किया जाता है या राज्यपाल कब बनाया जाता है? पहला राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। उससे पहले क्या थे दोस्तों? राज प्रमुख। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद आया दोस्तों। यह प्रश्न आया था अभी आरएस के अंदर, ठीक है। उसके संविधान संशोधन पूछा था कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो राज्यपाल पद है यह सर्जित किया जाता है, ठीक है। सर राजस्थान जियोग्राफी करवा दी क्या? हाँ, राजस्थान जियोग्राफी आपकी कल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अपनी कल नहीं, अपनी 12 तारीख को कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। क्लासेस सारी अपनी जो एप्लीकेशन का फोल्डर है आपकी, जो लाइब्रेरी के अंदर देख रहे हो, जो आपने जिस कोर्स में आपने एनरोल किया है उसमें आपकी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बताइए, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत दोस्तों आपके इसमें राज्यपाल पद ही आया था। याद रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है। राज्यपाल से संबंधित कथन दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग कथन दिए गए थे। सरोजिनी नायडू, इनके अनुसार कहा गया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। यही तो है दोस्तों वास्तविकता। देखिए, राज्यपाल एक पद तो है लेकिन सोने के पिंजरे के अंदर बंद करके छोड़ दिया, चिड़िया के समान ही। कोई कार्य थोड़ी है इनका। अपने मुख्य कार्य तो अपने राजस्थान में तो अपने कौन करते हैं? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। मार्गरेट अल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेड अपना एच होता है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार का इनका महत्व नहीं देती दोस्तों। क्योंकि राज्यपाल अपने मार्गरेट अल्वा कहते हैं कि एक राज्य सरकारों का एक दोस्तों हेड चेक होता है, उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है। इस प्रकार का कथन इनके द्वारा दिया गया था। सीतारमैया कहते हैं राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने में और इनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह भी कथन बढ़िया है। अपने विजय लक्ष्मी पंडित के अनुसार राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है दोस्तों। ये अलग अलग दोस्तों अपने थे, इनके अपने कथन है, या आपको याद रखिएगा। इनमें प्रश्न पूछा जा सकता है ये कथन किसका था, किसके अनुसार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला, अनुच्छेद 153। ध्यान रखना, अब मैंने आपके अनुच्छेद मैंने बताया था राज्य की कार्यपालिका और राजस्थान सरकार का जो उल्लेख है ना भाग 6 के अंदर है, और भाग 6 के अंदर है उल्लेख है। और अनुच्छेद 153 से लेकर 237 ये सारे अनुच्छेद हम पढ़ने वाले, जितने राज्यपाल वाले होंगे वो हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे बात कर ली जाए ना राजस्थान की पॉलिटी, तो अनुच्छेद 153 से लेकर 237 के बीच में कंप्लीट हो जाती है ज्यादातर पॉलिटी, ठीक है। ऐसे तो आपके पंचायती राज हो गए, वो बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अब अनुच्छेद 153 का दोस्तों संबंध किस से है, क्या चीज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, स्वागत है आपका। मेरे पास सारे कमेंट आ रहे हैं। एप्लीकेशन पर क्लास चले ना तब दोस्तों, क्योंकि हम कमेंट सबसे कम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। यूट्यूब पर अगर क्लास ये लाइव होती तो कमेंट देखते, आपका नाम भी लेते, ठीक है। सभी के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। अगर कोई अभी आपकी दिक्कत होती है तो बता दीजिएगा, अन्यथा आप कमेंट बंद कर दीजिए और आप क्लास के नोट्स बनाते चलिएगा। और अगर आप इस प्रकार की पीडीएफ है ना, वो भी आपको क्लास की थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। अब आपसे पूछा जाए
कि अनुच्छेद 153 का संबंध किस अनुच्छेद के तहत है, तो 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह व्यवस्था मूल संविधान से है या पहले, तो मूल संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा ना, पहले अभी भी काफी राज्यों में है एक राज्यपाल 2 राज्यों के, और ये 7वां संविधान हुआ था संशोधन, उसके तहत अपनी 1956 का संविधान संशोधन धारा 6 के तहत यह प्रश्न भी अपने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है कि अब प्रश्न मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेकिन पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, कौन से अपने संविधान संशोधन के तहत या कौन सी धारा के तहत प्रावधान किया गया, तो धारा 6 संविधान 7वां कब हुआ था, 1956। चलिए, इतनी चीज याद होगी क्या, 153 अनुच्छेद का आर्टिकल 153। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे अनुच्छेद 154 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 154 यह राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए अपने राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक अपना राज्यपाल होगा, तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के तहत है आपका, ठीक है। राज्य का राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153। अब 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अगर बात करी जाए कार्यपालिका शक्ति, इसके अंतर्गत अनुच्छेद दोस्तों अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको पहले इस डायग्राम की तरफ लेकर आता हूं। एक तो अपना विधायिका होती है, एक कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका, ठीक है। इसके अलग अलग आपके दायित्व होते हैं। अनुच्छेद 154 एक के तहत राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। हमने पहले डिस्कशन किया इसके बारे में। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, तो राज्यपाल। और राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता। इनको अगर जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उनको स्वीकार या दोस्तों वापिस विधेयक को अपने जारी करवाने के लिए वापिस भेज सकता है। चलिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। लेकिन राजनीतिक प्रमुख पूछा जाए तो कौन होता है, मुख्यमंत्री। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य सचिव, ठीक है। तीनों अलग अलग है, आपको याद होना चाहिए। संवैधानिक प्रमुख पूछ ले राज्य का तो राज्यपाल, राजनीतिक प्रमुख अपना प्रमुख पूछा जाए तो मुख्यमंत्री, और अपना सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पूछा जाए तो मुख्य सचिव। ये सारी आपके सामने चीज आपके सामने, जल्दी से आप लिख लीजिए जो भी लिख रहे हैं। चलो, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 155 के तहत। अब आपसे पूछे जाए राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। ऐसा थोड़ी है कि नियुक्ति के बिना ही डायरेक्ट आ जाए मन में आया कि मुझे राज्यपाल बनना है। राज्यपाल बनने के बारे में क्या क्या उल्लेख है, उनकी क्या क्या योग्यता है, योग्यता किस अनुच्छेद में है, अपनी कौन कौन सी शक्तियां किस अनुच्छेद में है, और अपनी उनके पास शपथ का कौन सा अनुच्छेद है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 का संबंध किससे, राज्यपाल की नियुक्ति से। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। यह देख लीजिए, मध्य प्रदेश का राजपत्र है, ठीक है, आपके सामने। ये कौन करेगा दोस्तों, अपने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्ति दी जाती है। अब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो आगे हम पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद में सारे आ जाते हैं अपने प्रधानमंत्री प्लस जितने भी मंत्री हैं, इनकी सलाह पर, और विशेष तौर पर देखा जाए डायरेक्ट दोस्तों संबंध, तो अपने जो आपकी केंद्र में सरकार होती है ना, उसी के द्वारा जो नाम लिखा जाता है वही राष्ट्रपति उल्लेख किया जाता है, वही राष्ट्रपति पास कर देते हैं, और उन्हीं को राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है, डायरेक्ट संबंध। और अभी आप देखो ना राजस्थान, अपने पूरे भारत के अंदर तो ज्यादातर आपकी एक ही पार्टी के क्या है, एक ही पार्टी के ज्यादातर उनका संबंध उस पार्टी से पहले रहा है। वर्तमान में वो प्रमुख अपने जो आपकी पार्टी संबंध है वो एकदम छोड़ चुके हैं। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। यह प्रश्न भी आपके सीटी अपने 10+2 के अंदर पूछा गया था 2022 की भर्ती के अंदर, कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से है, तो कनाडा।
सर पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड बनाई है आपने, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू। चलिए, प्रावधान आपसे पूछा जाए तो कनाडा से, याद रखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दी जाती है। अब ये भी प्रश्न दोस्तों अपने, मुझे लग रहा है इस बार आरएस मेंस में आया था प्रश्न, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद, इसमें दोस्तों अपने इस बार है ना पॉलिटी, और वो बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, उसमें कथन था ये, शायद मुझे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं अनुच्छेद, अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल व पदावधि। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, पदावधि, इसका उल्लेख आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 156 में, ठीक है। अब दोस्तों राज्यपाल कब तक रह सकते हैं अपने पद धारण करते, ठीक है, तो इसके बारे में क्या उल्लेख किया गया है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक दोस्तों राज्यपाल अपने पद धारण कर रह सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें नाम आया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसका मैंने नीचे लिखा है, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद, ध्यान रखना, राष्ट्रपति दोस्तों नहीं, अगर सरकार अपने केंद्र में जो भी सरकार होती है, जो भी आपके प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, जिस जो भी, वो अगर चाहे तो राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार हटा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी, अपने केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया संविधान में उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। राज्यपाल का कैसे हटाना है, किस प्रकार हटाना है, क्या कुछ प्रस्ताव लाने हैं, उसका संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगली चीज, अब दोस्तों ये तो था अनुच्छेद 156(1), अब आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 156(2), आर्टिकल 156(2), राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। अब ये प्रश्न दोस्तों अलग अलग है, यहां पर ध्यान रखना प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का संबंध किस अनुच्छेद से है, 156, 1, 2, 3, 4, तो 1 से। राज्यपाल के हटाने के प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है, यह अनुच्छेद किस में उल्लेख है, तो 156(1). आगे प्रश्न, त्यागपत्र अनुच्छेद 156(2) के तहत। अब 156 बड़ा अपना अपना अनुच्छेद आर्टिकल, इसमें अलग अलग दोस्तों पोर्शन रहते हैं। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। अगर अपने राज्यपाल हटा दिया जाता है, अपने मान लीजिए अभी आपने अपने बागड़े साहब हैं अपने राजस्थान के राज्यपाल, अगर इनको हटा दिया जाता है और नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक आपके कौन रहते हैं राज्यपाल, राज्यपाल का पद है उस पर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही कार्यभार संभालते हैं। अब अनुच्छेद 156(3) का संबंध, राज्यपाल का वैसे कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है, या 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी जगह या अन्य राज्य में नियुक्ति दी जा सकती है। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल का 5 वर्ष होता है कार्यकाल, ठीक है। और उसमें देखा जाए अगर अपना राष्ट्रपति या अपने मंत्री, अपने केंद्रीय जो मंत्री परिषद होता है और अपना प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी अगर सलाह रहे तो वो उस राज्य का राज्यपाल भी रख सकते हैं और दूसरी जगह भी नियुक्ति दे सकते हैं और घर पर भी भेज सकते हैं। कोई भी संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है, कितने वर्ष का निश्चित कार्यकाल नहीं होता, लेकिन वैसे 5 वर्ष का माना जाता है, ठीक है। अगला, अब आती है राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल होते हैं, इनके पास योग्यता भी होनी चाहिए। आर्टिकल दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 157, इसके तहत आपका उल्लेख किया गया है। सर नेटवर्क दिक्कत आ रही है, नेटवर्क दिक्कत आ रही है, क्या करें, चलो देखते हैं, थोड़ी बहुत देख लो, एडजस्ट कर लो, नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती, ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो, वह भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक जरूरी नहीं है। आपके मन में आ गया कि सर मुझे भी राज्यपाल बनना है, हम किस प्रकार बन सकते हैं, पहले तो आप भारत के, आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। सर मेरा जन्म तो पाकिस्तान के अंदर हुआ था और मैं यहाँ पर आ गया, तो आप अगर पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ है लेकिन अब वर्तमान में आपके पास नागरिकता भारत की है, तो दोस्तों क्या बन सकते हो, राज्यपाल बन सकते हो क्या, जरूर बन सकते हो, यानी जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है।
अब दोस्तों आपको राज्यपाल बनना है और आपने कह दिया सर मेरी 30 वर्ष की उम्र है, तो आप राज्यपाल नहीं बन सकते। राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये भी चीज ध्यान रखना। और राज्यपाल की पद की जो योग्यता है, ये आपके अनुच्छेद 157 से संबंध हो जाएगा। अब आगे बात करी जाए अनुच्छेद 158, इसका संबंध किससे? अगर राज्यपाल की पद या सेवा शर्तें, अगर आप कहीं किसी पद पर कार्यरत हो, ठीक है, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगे हो या किसी दूसरे पद पर आप मुख्यमंत्री भी हो, ठीक है ना, तभी भी आपको राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो उसकी जो सेवा और शर्तें है ना, वो 158 के तहत है। और 150 आर्टिकल 8 का अनुच्छेद 1 नंबर है, वो क्या कहता है? वह संसद, राज्य विधानमंडल से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन की सदस्य राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी, ठीक है ना, बाद में नहीं, पहले। कोई भी किसी भी सदन का हो, चाहे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, उसे उस सदन की सदस्य छोड़ के फिर राज्यपाल का पद ग्रहण करना होगा। और अनुच्छेद किसमें संबंध है? 158 अपने 8 के अंदर, और इसका 1 नंबर अनुच्छेद है, ये कहता है। और सेवा और शर्तें 158 के अंदर। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप कह रहे हो सर हमें क्लास अच्छी लग रही है, थैंक यू नीतू। चलिए आज नाम ले लिया एक, फिर कहेंगे सर हमारा नाम लो, सारों का नाम ले लिया, ठीक है। अनुच्छेद 58 का 2 नंबर क्या कहता है? राज्यपाल कोई अन्य यानी लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा। यानी दोस्तों ऐसा नहीं आप कहीं पर दूसरा लाभ का पद ले रहे हो। सर लाभ का पद कौन कौन से होते हैं? लाभ के पद अलग अलग होते हैं जिस पर आपको आय प्राप्त हो रही हो। ऐसा आप कहोगे सर राज्यपाल भी अगर बनेगा तो राज्यपाल ही लेगा ना लाभ, तो उसको पैसे मिलेंगे, सैलरी, वो पद नहीं होता। लाभ का पद अलग होता है, यानी गवर्नमेंट कर्मचारी के तौर पर आप कार्य नहीं करते हो, यह 152 के तहत आपका उल्लेख किया जाएगा। चलिए, और दोस्तों कोई भी अन्य भी पद है, लाभ का पद है, वो भी धारण नहीं कर सकता बाद में। और अनुच्छेद 158(3) क्या कहता है? कि राज्यपाल को वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वेतन भत्ता, सैलरी कितनी होती है राज्यपाल की, कमेंट बॉक्स में बताओ। और राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। वो अगर बात आ जाती है वो 2 राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसकी कितनी सैलरी मिलेगी बताओ। ये भी सारे उल्लेख हम पढ़ेंगे। राज्यपाल के भत्ते विशेष अधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया। अनुसूची 2 है ना, उसमें राज्यपाल के भत्ते और उसके विशेष अधिकार है उनके बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 158 का 3 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ो अब। चलिए इसके बारे में क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उनके वेतन और खर्चे को क्या करेंगे? वहन करेंगे। सॉरी दोस्तों, चलो अगर कोई मान लीजिए 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया, उनके ना जो अनुपात है ना, ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया राजस्थान को और पंजाब का राज्यपाल एक ही, और अब लड़ाई हो जाती है कि राजस्थान कहता है हम सैलरी नहीं देंगे और पंजाब कहता है हम सैलरी नहीं देंगे। तो उस समय क्या करते हैं, राष्ट्रपति है ना, नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा। तो राष्ट्रपति दोनों राज्यों का अनुपात निर्धारित कर देता है, 50-50 का, 60-40 का, 20-80 का, जो भी अनुपात हो वो आप निर्धारित कर देते हैं, उस वेतन भत्ते के अनुसार उन्हें दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो अनुच्छेद 158(4) दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। 158 का 3 और 3 क और उसके बाद 4, इसके अंतर्गत क्या है? राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ऐसा अगर कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा दोस्तों देश में वित्तीय संकट आ जाए, अगर उस पद पर है ना, उस पद पर है तो उसकी कोई भी, अगर सारी कर्मचारियों की हो सकती है लेकिन राज्यपाल की नहीं की जा सकती। पदों में आपकी जो रुपए में कटौती है वो उनके वेतन भत्ते के अंदर उस पद पर धारण किए हुए तब तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 158(4) के तहत। और राज्यपाल का वेतन राज्य संचित यानी समेकित निधि तथा भारत तथा पेंशन भारत के संचित समेकित निधि से दी जाती है। राज्य की संचित निधि और अपने भारत की संचित निधि से आपका वेतन का भुगतान किया जाता है। और राजस्थान का अगर वर्तमान में देखा जाए तो वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए प्रति माह।
और इससे ज्यादा सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं होता है दोस्तों। इनका सर्वोच्च वेतन होता है 3.5 लाख। ठीक है, राज्य का कोई भी कर्मचारी जिसका 3.5, अगर इनका वेतन बढ़ेगा अदर कर्मचारी का, तो अपने राज्यपाल का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। सर्वोच्च वेतन किसका होता है? राज्यपाल का। चलिए अब आगे चलते हैं। सारी चीज आपको समझ में आ गई है ना? 158, 4, 3, 2 और 1 और 3 कै। मैं कल अपने अपने कल अपने क्या है उसके बाद अपने मंडे को मैं डलवाऊंगा आपका क्या, यहाँ पर आपके टेस्ट डलवा दूंगा। ठीक है इसका। चलिए टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा राज्यपाल का टेस्ट, देखते हैं कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आते हैं। चलो अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान। अब आपसे पूछा जाए, ये देख लीजिए दोस्तों राज्यपाल महोदय शपथ ले रहे हैं, कौन दिला रहा है? दोस्तों सारी चीज आपके सामने है। अगर बात करी जाए राज्यपाल की शपथ है, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 159। सर राज्यपाल टॉपिक में कितना दिन लगेंगे? अरे आज तो टॉपिक स्टार्ट किया और आप पूछ रहे हो सर कितना दिन लगेंगे? बहुत गजब के इंसान हो। कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। ठीक है, चलिए अभी देख लो, ये लगभग 30 मिनट की क्लास हुई और 30 मिनट के अंदर हमने 14 स्लाइड की है। 73 स्लाइड है टोटल। अब देख लो, स्पीड से मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं आराम से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, और पैसे दिए हैं या नहीं दिए मैं ये नहीं देखता, पहले देखता हूं बच्चों को कंटेंट समझ में आने में। यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, वो भी क्लास है ना, उसमें क्या रहता है कि बच्चे कमेंट करते हैं सर नेक्स्ट 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 चलो। ठीक है ना, यहाँ पर आपने पैसे दिए तो पूरी ईमानदारी से और पूरी चीज। अगर यूट्यूब पर भी बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना आराम से, तो वो वहीं पर भी आराम से पढ़ाता हूँ। चलिए अनुच्छेद अपने राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान का संबंध है 159 के अंदर। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा दोस्तों। अगर राज्यपाल है, कोई पद ग्रहण करने से क्या लेंगे? पहले। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। कौन दिलाएगा शपथ? जिस भी राज्य का उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। अगर आपके मुख्य न्यायाधीश क्या रहे? अनुपस्थिति रहे, तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। चलिए उच्च न्यायालय क्या दिलाएगा दोस्तों? आपके वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है दोस्तों। ठीक है, अनुसूची 3 के अंदर। चीज समझ में आ गई क्या दोस्तों? आपसे शपथ वाला प्रश्न है ना, कम से कम 7 या 8 बार पूछा जा चुका है दिनेश बोर्ड ने, और आरपीसी ने 2-3 बार पूछा है कि राजस्थान में जो नाम आ रहा है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपको मिलता है? तो 159। सर आप मैथ कब पढ़ाओगे? अरे मैथ पढ़ा देंगे, चिंता मत करो आप। मैं कमेंट पे ध्यान क्यों जा रहा है? चलो मैं कमेंट है ना मोबाइल बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब ठीक। मैं सोचता हूँ कई बार नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे कह देते फालतू कमेंट करते हैं, मैथ की कब लगाओगे? लगा देंगे आप, चिंता मत करो। अनुच्छेद 161। अब आप कहते हो राज्यपाल के पास अगर कोई समाधान की शक्ति है ना, वो अनुच्छेद 161 में है। ठीक है, और अगर पूछा जाए अनुच्छेद, अगर राष्ट्रपति है ना, वो अनुच्छेद किसके तहत आपके समाधान की शक्ति है? आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताने वाला यहां पर। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स चल रही है। समाधान की शक्ति 161, कुछ दंडों में क्षमा, निलंबित व परिवर्तन करने की शक्ति है, राज्यपाल को दी गई है। लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है या कोर्ट अपने मिला है, और या कोर्ट मार्शल इन्हें किया गया है, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल क्या नहीं कर सकता? क्षमादान नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। अगर किसी को फांसी मिल चुकी है तो उसे क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता परिवर्तन। लेकिन कुछ दंड है, निलंबित करने, ये सारे उन्हें परिवर्तन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगर आपको मृत्युदंड मिला है तो दोस्तों कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलो अब दोस्तों पार्ट अगला नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है अपनी। एक पार्ट हुआ है अपने राजस्थान की पॉलिटी का, अगला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं 162। दोस्तों कंटेंट है ना, देख लीजिए आपके सामने। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास करके इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो अब कंटेंट भी शानदार मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब देखिए प्रत्येक चीज कितनी मेहनत करके कंटेंट को डिजाइन किया गया है, ये चीज आपके सामने है। इतना तो दोस्तों मेहनत शायद ही कोई भी अपने टीचर अपने पेड कोर्स के अंदर करता होगा दोस्तों।
क्योंकि इतनी शानदार। अब यहाँ पर मैं भी लिखवा सकता था एक एक चीज, लेकिन वह लिखवाना नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। लिख तो आपकी बुक है, उनसे उनसे भी लिख लोगे आप, उनको देख देख के। अगर इन चीजों को समझ लिया और फिर इन चीजों को एक बार पढ़ लिया ना, तो दोस्तों वास्तव में आपका सिलेक्शन से बाहर कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन 100% है। चलिए मैं पानी पिलाता हूं, तब तक आप लिखो। अनुच्छेद 162, 163, 161। सर पॉलिटी पहली बार मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही। अगर आप कच्चे गड़े हो और पहली बार मुझे भरना है तो मैं भर दूंगा आराम से, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो और मेहनत भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं ना, उनको समझाना कठिन होता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 162। मैंने ना ये पॉलिटी में बता देता हूँ दोस्तों, कोई ऐसा थोड़ी, मैंने पॉलिटी पढ़ी थी जितेंद्र सर से दोस्तों। जो जितेंद्र सर है ना अपने उत्कर्ष पे, पहले पढ़ाते थे, अभी तो शायद नहीं है, उनसे पढ़ी थी 2019 में, बहुत अच्छी पढ़ाते थे दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगर कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका विस्तार करने का संबंध पूछा जाए, यानी कार्यपालिका की शक्ति, ये आपकी किस में 162। और 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल महोदय यहाँ पर बैठे हैं और मंत्री परिषद यहाँ पर खड़ी है, देख लीजिए आपने। ये सीएम है ना, और ये सीएम इनको सलाह देंगे, फिर सीएम उन्हें देगा दोस्तों। यानी अगर सलाह लेनी है तो अनुच्छेद 163 से राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। और राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के बारे में भी 163 के अंदर उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। ये आपके कौन है, मंत्री परिषद के जो मंत्री है वो, और ये आपके मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं और ये ले रहे हैं सलाह। और फिर दोस्तों जो आपका प्रमुख होता है वो होता है आपके मंत्री परिषद का कौन, मुख्यमंत्री। चलिए 163(2), आर्टिकल 163(2) का अगर उल्लेख पूछा जाए तो राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्री परिषद ने कह दिया कि यह करना है, राज्यपाल के पास स्व विवेक करने का निर्णय है दोस्तों, वो निर्णय ले सकता है कि वो करना है या नहीं करना। लेकिन कुछ मामले ही हैं, सारे मामलों में ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, स्विवेक की शक्तियां दो प्रकार की होती है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां संविधान में उल्लेख है। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री जब चाहे, जो भी, अगर किसी भी प्रकार के राज्य में किसी कोई भी आपदा आती है, जो भी है, तो अगर राज्यपाल चाहे ना तो मुख्यमंत्री से मसला मांग सकता है। और जो सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य पूछ लिया जाए तो 167 ये पर्सन भी पूछा गया है। आर्टिकल तो रट लेना दोस्तों, आर्टिकल से 100% पर्सन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 167 में आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री का सूचना देने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 167 167। चलिए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से ही है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अगर कोई राष्ट्र अपने विधेयक अपने राज्यपाल के पास आ गया और वो कह रहे, राज्यपाल को लगा कि मुझे ये पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अनुच्छेद 200 के तहत किसको भेज सकता है, राज्यपाल अपने राष्ट्रपति को भेज सकता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है 356 के तहत। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, और राष्ट्रपति शासन ऐसा नहीं लगाया जा सकता मन में आया तब लगा दिया, पहले विधानसभा को क्या करना पड़ेगा, भंग, उसके बाद आपका लगेगा। ठीक है सर, आवाज कम आ रही है, अरे आवाज फुल आ रही है, मेरा गला बैठ गया जोर जोर से बोल के। चलिए 356 में आपका उल्लेख आपका किया गया है, अगर कहीं पर आपका मिले कि राष्ट्रपति शासन के अपनी सिफारिश कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति तो आरक्षित रखने का अनुच्छेद 200 के तहत। अपनी पहली कौन सी थी आपकी, पहला था संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां संविधान में उल्लेख हो, और दूसरी है पारिस्थितिक जन्य या सविवेकीय शक्तियां, जो स्वयं विवेक से दोस्तों। अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, यह भी दोस्तों प्रमुख अधिकार होता है। और मंत्री परिषद के विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्री परिषद त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
मंत्री परिषद दोस्तों, अगर मंत्री परिषद जो भी आपकी है, वहां पर अगर आपके मंत्री परिषद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव है ना, वो पारित हो जाए, तो दोस्तों पूरी मंत्री परिषद को क्या कर सकता है, राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। और ये अनुच्छेद किसके संविवेकीय शक्तियों के अंदर उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद आपके, एक मिनट, अनुच्छेद आपका 163। ठीक है, चलो अगली स्लाइड। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्री परिषद का में अपने मंत्री परिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है, तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्री परिषद को भी बर्खास्त कर सकता है। पहले तो क्या दोस्तों, अगर अविश्वास अपना पारित हो जाए मंत्री परिषद के अपने विरोध, तो बर्खास्त कर सकेगा। दूसरी बात, अगर विधानसभा में अपना बहुमत पूर्ण नहीं है और फिर अपना राज्यपाल है ना, मंत्री अपने मुख्यमंत्री को अधिवेशन बुलाकर कहेगा कि बहुमत सिद्ध करो आप, उस टाइम अगर मुख्यमंत्री या तो सिद्ध नहीं करता है, और अगर सिद्ध करता है वो सफल नहीं होता, पारित नहीं होता, तो दोस्तों बहुमत क्या हो जाएगा, वहां पर निरस्त और पूरी मंत्री परिषद हो जाएगी बर्खास्त। अगली बात, मंत्री परिषद संविधान के विरोध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाया जाता है, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्री परिषद को भी बर्खास्त कर सकता है। मान लीजिए अभी वर्तमान जो भी मुख्यमंत्री है, अगर वो किसी भ्रष्टाचार के अंदर या कोई भी अन्य आरोप उन पर दोषी हो, अपने दोषी हो, तो उन्हें मुख्यमंत्री अगर कह दे कि मैं इस्तीफा नहीं दूं, क्या करोगे आप? तब राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दे। फिर क्या करे, तो इससे अच्छा वो पहले भी मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देता है। या आपने देखा ना दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को अगर क्या, तो उन्होंने मंत्री अपने मुख्यमंत्री उस टाइम अगर है ना, उन्होंने अपना पहले मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था, बाद में छोड़ा था, अगर नहीं छोड़ते, वो कहते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उस टाइम जो दिल्ली के अंदर है ना, वो अपने राज्यपाल जो भी वहां पर कर सकते हैं, विधेयक पारित कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अपने यूटी में क्या नहीं होते राज्यपाल। ठीक है। आज गला दोस्तों बहुत दर्द कर रहा है आज। चलो, राज्यपाल निम्न नियुक्तियां करता है दोस्तों। अगर बात करी जाए राज्यपाल किन किन को नियुक्ति देता है, किन किन को किस प्रकार कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। पहली, मुख्यमंत्री तथा उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत है। अभी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री तथा उनकी सलाह से, किसकी? राज्यपाल की सलाह से। जो अन्य मंत्री, मुख्य आपकी भूमिका मुख्यमंत्री की रहती है, जिस प्रकार राज्यपाल को नियुक्ति देने में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? प्रधानमंत्री की। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में अगर कोई भी मंत्री बनाने हैं, वो अपने उनकी सलाह के लिए दोस्तों कौन है? राज्यपाल। लेकिन विशेष भूमिका किसकी रहती है? मुख्यमंत्री की। अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल दोस्तों जिन्हें कहते हैं, इनकी नियुक्ति 165 के तहत है, जो राज्यपाल करेंगे। जिला न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 233 दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना, कोई भी एग्जाम उसमें छपेगा दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि दोस्तों लगभग 12 या 13 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि जिला न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 316 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज एक बार पढ़ो, आपको मैं दोबारा लिखवाऊंगा दोस्तों अपने हाथ से, अन्यथा आप थोड़ी लिखने वाले हो। मुझे पता है दोस्तों आप कितने आलसी हो मेरी तरह। लिखा दूं क्या आपको? अरे लिखा दूं क्या सर? लिखा दो आप हमें। चलिए मैं लिखवा देता हूं दोस्तों। लिखो 164 और 165, 665 लिख दिया क्या? चलिए दोबारा पूरा इरेज ही कर देते हैं। अनुच्छेद 165 लिखो, उसके बाद लिखो 233, और 233 के बाद लिखो 316, उसके बाद और लिखो 243 के, और 243 जेड ए, ये दोनों साथ में ही है, इनके लिखो। और लिखवा देता हूं आगे, फिर दोस्तों एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपको। 243 आई ये नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा दोस्तों, 243 आई और वाई, और ये इतने हैं दोस्तों। ठीक है, चलो 164 में किसका उल्लेख है?
मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने मंत्रियों का गठन अपनी नियुक्ति देना। अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति देना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देना। अनुच्छेद 316 इसके तहत आरपीएससी के जो आपके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति देना। अब 243 के और 243 ZA इनमें उल्लेख किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन देगा। दोस्तों ये प्रश्न आया था आपके आरएस में अभी प्री में कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अध्यक्ष और सदस्यों की। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 243 के अध्यक्ष की और अपने 243 ZA इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक चीज थी 243 I और 243 Y इनका उल्लेख होता है दोस्तों किसका, वित्त विभाग के अध्यक्ष और सदस्यों का, सदस्य इनकी नियुक्ति दोस्तों वित्त विभाग की। चलो अब चलते हैं उनकी तरफ। चलो ये चीज आपकी हो गई क्या समझ में। ये देखो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत और 243 ZA के तहत। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों व अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, गवर्नर। और 243 I और 243 Y ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है वीडियो के अंदर शायद मुझे दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की दोस्तों कौन करेगा नियुक्ति, राज्यपाल करेगा। ये भी प्रश्न ध्यान रखना, अगर राज्य मानवाधिकार हो गए और अपने उनके अध्यक्ष और आपके सदस्यों की। और राज्य सूचना आयोग होता है, आगे शायद होना चाहिए दोस्तों, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करने वाले हैं दोस्तों। चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर थैंक यू। चलिए तो टेस्ट अपने मंगलवार को लेना, मंडे को मत लेना। अच्छा आपकी राय तो विचार करेंगे, कल बनाएंगे टेस्ट, उसके बाद देखेंगे कब लेना है, कल बनेगा तब। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा ना अपने फरवरी मंथ के अंदर मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, इस वजह से वहां पर थोड़ी सी आपकी जो अपना कोर्स है ना इसमें थोड़ा डिले होगा। ठीक है ना, पेड कोर्स वाला, इसीलिए मैंने आज अपना जो यूट्यूब वाली क्लास 8 बजे वाली नहीं ली, क्योंकि ये क्लास पहले ले लेता ना, आज टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा यूट्यूब वाली कैंसिल कर देते, यूट्यूब वालों को सुबह रिकॉर्डिंग दे देंगे क्लास। यूट्यूब वालों नाराज मत होना, जो यूट्यूब पर देखेंगे वो नाराज मत होना कि सर हमें लाइव, दोनों जगह एक साथ लाइव नहीं हो सकते, नहीं तो मैं दे देता दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, चलिए क्योंकि इतना सॉफ्टवेयर हमारे पास अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको क्लास दोनों एक साथ लाइव कर सके, और दोनों जगह लाइव होती दोस्तों बहुत मजा आता, यूट्यूब वाले एक तरफ और ऐप वाले एक तरफ। चलिए लिख लिया आगे। राज्यपाल की निम्नलिखित बोर्ड या आयोग की समिति का अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। आपने देखा होगा ना, राज्यपाल अलग अलग बोर्ड हो गए, आयोग हो गए, उनके दोस्तों समिति का अध्यक्ष हो गए, इनके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सर्वे से कौन आपके हो जाएंगे, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान, जिसके क्या होते हैं, राज्य सैनिक बोर्ड होते हैं, इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं ये। ठीक है, राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। अब ये प्रश्न दोस्तों आपको ऐसा नहीं आर्ट कल्चर का पूछा जा सकता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, तो उदयपुर में, और इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो राज्यपाल। जो भी ऐसा नहीं है कि जो राज्यपाल ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन दे दे, भजनलाल जी शर्मा, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट गोल हो जाए, स्टूडेंट सोचे कि भजनलाल जी होंगे, अरे भजनलाल जी कहां से होंगे। चलिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, आपने करंट वाली क्लास लेते हो तो आप सभी को पता होगा। अरावली विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं, और भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज। चलिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष। सर पटवार की टेस्ट सीरीज हमें इसके साथ ही मिलेगी क्या, जिन्होंने कोर्स लिया उनको साथ में मिल जाएगी। ठीक है, मैसेज कर देना अगर एक्टिव नहीं हुई है आपके। चलिए आगे बात कर लेंगे अंत में। ठीक है, एक बार क्लास ले लो। राजस्थान स्काउट व गाइड संरक्षक के आपके जो राजस्थान स्काउट और गाइड है, इनके भी संरक्षक होते हैं राज्यपाल।
राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, तो कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। नोट ध्यान रखना, राज्यपाल राज्य की स्थित निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता। ध्यान रखना, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके कुलाधिपति नहीं होते, केवल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। पर्सन आया हुआ है दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद 100 आपका 68, इसका उल्लेख किस प्रकार क्या है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग। और ये आर्टिकल 168 के अंदर उल्लेख किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे ना दोस्तों, ये सारे आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, 153 से लेकर 237, इनमें जितने भी आर्टिकल है राज्यपाल से संबंधित है, वही आर्टिकल पढ़ेंगे, बाकी का आर्टिकल नहीं पढ़ने वाले। अनुच्छेद 171 3 के तहत क्या किया गया उल्लेख? राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और साहित्य, विज्ञान और कला, सहकारी आंदोलन में समाज सेवा के आधार पर दोस्तों, विधान परिषद है यानी उच्च सदन होता है, उसके अंदर जो कुल सदस्य अगर वहां की 10 सीटें हैं, उनमें से दोस्तों कितने? 1/6 इंटू 10, 10/6 कितना था? 1.23। ठीक है, यही तो होता है 1/6, यानी 6 में से 1 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा विधान परिषद के उस सदन में। और उनका संबंध किससे हो? साहित्य से हो, अपने विज्ञान से हो, कला से हो, सहकारी आंदोलन से हो, या समाज सेवा के आधार पर भी नियुक्ति दे सकता है। यह राज्यपाल के पास अधिकार होता है। और आर्टिकल 171 का 3। अनुच्छेद 174, राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहूत सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग और विघटित कर सकता है। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अगर कोई विधानमंडल का सत्र शुरू करने, सत्राहूत का अर्थ होता है सत्र को शुरू करना, और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना, और विधानसभा को भंग या विघटित यानी बर्खास्त करना, ये सारे के सारे चीज अधिकार किसके पास होते हैं? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल के पास अनुच्छेद में कौन से में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद आपका 174 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लो जल्दी से। और स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो यूट्यूब वाले तो वो तो ले लेंगे, ऐप वालों को नहीं लिया जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप क्यों नाराज होते हो कि सर हमें स्क्रीनशॉट नहीं ले देते? अनुच्छेद 174 का अब अपने 174 में किसका था? डायरेक्ट सत्र अवसान, सत्र आहूत और अपने विधानसभा को विघटित करने का। और एक में किसका उल्लेख है? राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को सत्र बुला सकता है, विधानमंडल सत्र आहूत कर सकता है। 1 वर्ष में 2 बैठक क्या होनी अनिवार्य है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। 1 वर्ष में विधानमंडल के अंदर कितनी बैठकें? 2। सत्र अपने आहूत करने का उल्लेख किस में किया गया है? 174 के अपने 1 के अंदर दोस्तों। और 174 2 के अंदर उल्लेख किया गया है अपने सत्र अपने समाप्त करने से संबंधित। एक सदन या दोनों सदनों को समाप्त करने का दोस्तों अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 174 का दोस्तों लिखना अपना 2 नंबर 2 का क। चलिए, अनुच्छेद 174 2 का ख अनुच्छेद क्या कहता है? राज्य विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है। तीनों चीज लिखो, एक बार लिखो आप। मुझे पता है आप बहुत आलसी हो, आप इतनी चीजें नहीं लिखने वाले, लेकिन मैं लिखवाऊंगा दोस्तों। मुझे पता है कि आप कितने आलसी हो। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम नोट्स नहीं बनाते। अरे नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं बनवा दूंगा आपको, दिमाग के अंदर फिट मैं करूंगा आपको। ठीक है, 174 1 का मतलब क्या है? सत्र अवसान करना दोस्तों, सत्र अवसान करना, अपने सत्र को शुरू करना। 174 अपना 2 का क क्या कहता है? सत्र को समाप्त करना। ठीक है, तीनों चीज लिखवा देता हूं। और अनुच्छेद 100 अपना जो 74 का 2 और 2 का ख क्या कहता है? 2 का ख कहता है दोस्तों आपका अपने जो विधानसभा होता है उसे विघटित करने का दोस्तों अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। चलिए, इतनी चीज लिख ली। आगे ये देखो आपके सामने अनुच्छेद 175 विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल के पास क्या होता है? अधिकार।
अगर कोई भी भाषण भेजना है या कोई संदेश भेजना है विधानमंडल के सदन के अंदर, तो ये अनुच्छेद 175 के तहत दोस्तों भेज सकते हैं। और यह अधिकार किसके पास है? गवर्नर के पास। चलिए, अनुच्छेद 176 क्या कहता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अब भेजने का अधिकार किसमें? 175 में। और अभिभाषण किसमें? आपका राज्यपाल के 176 आपके इसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अनुच्छेद 176 का 1 नंबर क्या कहता है? राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, विधानसभा अभिभाषित कर सकता है। विधानमंडल को उसके बुलाने का कारण भी बताया जाएगा दोस्तों। अगर विधानमंडल में दोनों जो सदन होते हैं उन सदनों को अपना एक साथ अभिभाषित कर सकता है। और विधानमंडल वाले सदस्य अगर पूछे कि हमें दोनों एक विधानमंडल अपने दोनों सदनों को एक साथ क्यों बुलाया गया, उसका कारण भी बताया जाएगा अनुच्छेद 176 1 के अंदर राज्यपाल द्वारा। और दोस्तों अगली स्लाइड में आपके अनुच्छेद नंबर 200 है, विधेयकों पर अनुमति। अब होता है वीटो पावर क्या होती है, कानून कब बनेगा, क्या चीज दोस्तों अब बनाएंगे आपको राज्यपाल। आप एक बार ऐसे सोच लो कि हम सर हम राज्यपाल ही हैं, हम क्या क्या हमारे पास अधिकार है। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर, कब, ये लाइन एग्जैक्ट पूछी गई है एग्जाम में, जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास क्या होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। वो कानून भी बना सकता है, वो वीटो पावर के तहत अपनी अनुमति भी रोक सकता है, और राष्ट्रीय महत्व के लिए संविधान के विरोध भी विधेयक ऐसा रख सकता है, अपने पास आरक्षित भी रख सकता है। अपने वीटो पावर का मतलब होता है वो रोक देता है, आरक्षित ना कोई जवाब ना कोई बात, अपनी जेब के अंदर डाला दोस्तों। ठीक है ना, विधेयक ये होता है। 3 दोस्तों, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अनुमति दे सकता है, कानून बन जाएगा अगर अनुमति दे दी। राज्यपाल अनुमति रोक सकता है, वीटो पावर। और राज्यपाल अपने विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के विरोध हो दोस्तों। यह अनुच्छेद हमने कौन सा पढ़ा था? राष्ट्रपति के पास भेजने का विधेयक, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, बताओ। साक्षी बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपका, बहुत बढ़िया आर्टिकल। चलिए, सभी को पता होने, अब तो सारे आ गए हैं ना। चलिए, राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। आपने वीटो हमने यहाँ पर शब्द पढ़ा, अनुमति रोकते हैं, अनुमति रोकेगा तो वीटो। एक निलंबनकारी वीटो, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यानी यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके बिना संशोधन करके, अगर विधानमंडल चाहे तो उसको विधानमंडल में दोस्तों विधेयक को संशोधन भी किया जा सकता है। ये एग्जैक्ट वही जो आपका पहला भेजा हुआ था वो भी भेजा जाए, वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, यह तो हो गया निलंबनकारी वीटो। एक होता है दोस्तों अत्यधिक वीटो। दोस्तों अत्यधिक वीटो आपका इसका मतलब होता है राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। यानी धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। धन विधेयक है, उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राज्यपाल से। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तो विधानसभा में नहीं रखा जा सकता विधेयक, अपने धन विधेयक को। ठीक है ना। ये आपका अत्यधिक वीटो होता है दोस्तों, ये राज्यपाल के पास स्वीकृति रोक सकता है दोस्तों। ये चीज आपके समझ में आ गई क्या दोस्तों? इतनी बता दो आप मुझे। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक है दोस्तों। ये विचार के लिए है, आरक्षित विधेयक है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है दोस्तों। मान लीजिए कोई आपने राज्यपाल के पास विधेयक भेजा, मान लीजिए आप मंत्री हो दोस्तों, मुख्यमंत्री हो, आपने राज्यपाल को दिया, राज्यपाल ने दोस्तों क्या कर दिया? राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया, और राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर क्या किया जाएगा? विचार। और अगर राष्ट्रपति राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते हैं तो उसका विवेक का अधिकार कार्य करता है दोस्तों। उसके विवेक पर है, वो भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता। और अगर विवेक का अधिकार यानी राष्ट्रपति अपने विवेक से उस पर जो भी निर्णय देगा वो देगा दोस्तों। अनुच्छेद 213 दोस्तों, अध्यादेश। यह प्रख्यापित जारी करने की शक्ति होती है, और इसके तहत दोस्तों क्या है?
अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है और 213 का 1 नंबर क्या कहता है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगे कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों अभी अपना सत्र समाप्ति हुआ अपना तीसरा सत्र राजस्थान की विधानसभा का दोस्तों 10 फरवरी को। दोस्तों अब अगर राज्यपाल को लगे कि मुझे एक विधेयक अपना पारित करना है, कानून बनाना है, तो उनके पास अधिकार है दोस्तों, वो जारी कर सकता है कानून एक अध्यादेश के रूप में। और अनुच्छेद 213(2) क्या कहता है, अध्यादेश वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम कानून का होता है। दोस्तों लेकिन इसके भी आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे कब तक यह रह सकता है। अगर विधानमंडल द्वारा भेजा जाता ना वही कानून इस प्रकार का, उतनी ही शक्ति इसमें अध्यादेश के अंदर होती है। यह 213(2) के तहत है। और 213(2) का क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो रद्द हो जाएगा। दोस्तों इसका उल्लेख क्या है समझ लेना। अगर कोई अध्यादेश राज्यपाल ने जारी किया और विधानमंडल जो अपनी सत्र शुरू होती है वापिस, उसके 6 सप्ताह में दोस्तों अगर वो पारित नहीं हो पाता है, यानी 6 सप्ताह का मतलब होता है 42 दिन। दोस्तों इतने दिनों में पारित नहीं हो पाता है तो दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ऑटोमेटिक रद्द। अनुच्छेद 213 का 2 का है क्या कहता है, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। मन में आया कि मुझे आज नहीं वापस लेना है, मुझे पारित नहीं करवाना, तो वापस भी ले सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों, 6 माह व 6 सप्ताह। क्योंकि दोस्तों इस चीज को आपको समझा है क्या, आपने नहीं समझा ना। अपना सत्र कितनी बार बुलाया जा सकता है, एक साल में कितनी बार बैठक होनी अनिवार्य है, 2 माह 2 बार बैठक होनी अनिवार्य है। तो 12 महीने में 2 बार बैठक होगी, कम से कम 6 माह के अंदर तो बैठक होगी, 6 माह के अंदर अपने अंदर, ठीक है। तो 6 माह में अगर बैठक होगी तो 6 माह के अंदर बैठक होगी, वह 6 सप्ताह होती है, 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह, इस प्रकार याद रखिएगा। क्योंकि अपने 6 माह के अंदर अपने सत्र स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद 6 सप्ताह एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, वो पर हमने पढ़ाई है 213 के अंदर एक के, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है तो बता दो दोस्तों, आज हम यहीं तक करेंगे दोस्तों, ठीक है। मेरा भी आज गला दर्द कर रहा है, नहीं तो मैंने विचार तो किया था आज पॉलिटी पूरे करवा देता हूँ एक क्लास में ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई भी डाउट होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए अंत में, और जो बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो क्लास को एंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं अच्छा हमेशा ही पढ़ाता हूँ, आज आपको लगा है क्या। चलिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। और पूछो आपके कोई सवाल है सुझाव हो। सर जेल प्रेरी की टेस्ट सीरीज बना दो, जेल प्रेरी की दोस्तों देखते हैं, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर काम करता हूं ना, तो दोस्तों वो इस प्रकार नहीं करता। मैं हमेशा जो टेस्ट सीरीज है वो सिलेबस को पूरा एनालिसिस करके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे टेस्ट सीरीज का एकमात्र और उद्देश्य होता है कि इस टेस्ट सीरीज से कितने % छपे छपने का उद्देश्य भी हमारा पूर्ण होता है, टेस्ट सीरीज बनाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कहीं से उठाया पैटर्न वहीं से क्वेश्चन छापे बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, नहीं, ये नहीं आज तक, आगे तो क्यों ही करेंगे दोस्तों। चलिए, और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ही रहे दोस्तों, जो चीज पढ़ाई है वो कंटेंट पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है बस उस चीज को पढ़ते चलिएगा, मेहनत आपके साथ मैं करूंगा। और जो भी जिस कोर्स में हमारी दोस्तों अभी है अपने कोर्स है ना, ये अपनी जेल प्रेरी के अंदर भी लाइव है, पटवार वाले बच्चे भी हैं, यहाँ पर ग्राम सेवक वाले भी हैं, 4th ग्रेड वाले भी बच्चे हैं, ठीक है। हमारे 4 कोर्स लॉन्च है, चारों कोर्स में बच्चे हैं अभी। और आपने देखा होगा कि कोर्स में जो आपको चीज बोली है वही चीज पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई टॉपिक पॉलिटी का आपको वहां पर नहीं लगता है, अपने जेल प्रेरी में नहीं लगता, पटवार में पॉलिटी ज्यादा आती है, ग्राम सेवक में भी आती है, तो टॉपिक नहीं लगे वो आपकी क्लास में नहीं लगेगी, वो शेड्यूल में आपकी नहीं रहेगी, उस प्लेलिस्ट में आपकी लाइब्रेरी में जो आपको फोल्डर बना हुआ है उसमें वो क्लास नहीं दिखेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास चलेगी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो, अब कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करें सर पटवारी का और हम ले ले क्या, पटवारी क्यों लो आप, पटवारी की जो चीज हम कॉमन है तो कॉमन ही पढ़ाएंगे वहां पे। अब लेवल वगैरह आप कुछ कहते हैं वहां पर लेवल अलग आता है, वो लेवल के लिए एमसीक्यू बैच होगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जेल प्रेरी का देगा वो पटवारी का जरूर देगा, पटवारी का देगा वो वीडियो का देगा, वीडियो देगा वो 4th ग्रेड का देगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन पर अभी क्लास देख रहे हैं, ठीक है।
और ये यूट्यूब पर कल सब आपके अवेलेबल हो जाएगी। और जो यूट्यूब पर आप क्लास देखेंगे उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करके जाना यूट्यूब वालों, एप्लीकेशन से क्लास आपको दे रहा हूँ क्योंकि रात वाली आपकी क्लास नहीं हुई थी, इस वजह से मैं ये क्लास अब आपको रिकॉर्डिंग वाली दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।